अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्कोप देखेंगे, लोगों के व्यूज़ देखेंगे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के सब्जेक्ट्स देखेंगे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे कि कराची में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कराती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और फ़ीस स्ट्रक्चर, हर यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। कराची में टोटल 14 यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कराती है, जिसमें से 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर उनकी परसेंटेज अच्छी हो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। उसमें आपकी फ़ीस भी माफ़ हो जाती है और आपको स्टिपेंड भी मिलता है। व्हाट इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक 5 ईयर प्रोग्राम है जिसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी टोटल मेडिसिन की फील्ड है, जिसमें मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आती है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ के आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं। ये सारे करियर ऑप्शंस हम आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से बच्चे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। हर वो तालिब इल्म जिसने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में 60% ली हो। इंटरमीडिएट कुछ लोग HSC कहते हैं, कुछ लोग FSC कहते हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। अगर HSC प्री मेडिकल से किया हो, मतलब HSC में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़े हो और उनकी कम से कम 60% हो, तो वो बच्चे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 60% से एक नंबर कम पे भी एडमिशन दे रही है तो एडमिशन मत ले। आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपकी फ़ीसें भी ज़ाया होगी, आगे आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। एक और बात जो मैं शुरू में बताना चाह रहा था लेकिन भूल गया था, किसी भी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं? उसके लिए आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखोगे, हाउ टू चेक एक्रेडिटेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसमें मैंने बताया हुआ है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी मंजूर शुदा है या नहीं है। स्कोप और कैरियर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके आप किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। जो मोस्टली जॉब्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज में एनालिस्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, ड्रग रिसर्चर और डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड हेल्थ ऑफिसर्स बन सकते हैं, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट जॉब होती है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, हायर एजुकेशन लेक्चरर बन सकते हैं, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, जिसमें फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की इंडस्ट्रीज़ आती है। इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल की जॉब्स भी मिल सकती है, रिटेल फार्मेसी और सेल्स एंड मार्केटिंग। ये मोस्टली जॉब्स है जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद मिलती है। लेकिन इससे भी अहम चीज़ लोगों के व्यूज़ है कि लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में क्या कहते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कराची में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ाया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में कम से कम 60% होनी चाहिए। फ़ीस स्ट्रक्चर हम देखेंगे हर यूनिवर्सिटी का कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ये बिल्कुल अप टू डेट फ़ीस स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हर साल फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजेस करती है, तो जो भी चेंजेस होगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया करूँगा। जैसे ये वीडियो है BS कंप्यूटर साइंस के बारे में, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली हुई है चेंजेस इन फीस स्ट्रक्चर एंड क्राइटेरिया। तो जो भी चेंजेस होगी इस तरह मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया करूँगा। सबसे पहले बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये एड्रेस है
और ये वेबसाइट है bakai.edu.pk। क्राइटेरिया वही सेम है, प्री मेडिकल में कम से कम 60% और फीस स्ट्रक्चर एडमिशन फीस है 50,000, ट्यूशन फीस 2,30,000 पर ईयर, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000, एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ शुरू में देनी पड़ती है। बाकी यूनिवर्सिटी चार्जेस, ट्यूशन फीस और टर्मिनल एग्जामिनेशन फ़ीस ये हर साल देनी पड़ेगी। तो ये अगर आप प्लस करो तो तकरीबन 2,90,000 बनते हैं। मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की फ़ीस बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पर ईयर 2,90,000 है विदाउट एडमिशन फ़ीस। हर साल फ़ीस में 5% इजाफा होगा और 5% गवर्नमेंट टैक्स भी है। टैक्स फाइलर्स को ये नहीं देने पड़ते हैं, जो टैक्स फाइलर्स नहीं है उनको देने पड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी, एड्रेस वेबसाइट www.bbsul.edu.pk। फ़ीस स्ट्रक्चर बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सिर्फ मॉर्निंग में है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है 47,000। उसके बाद हर सेमेस्टर आपको 38,000 देने पड़ेंगे। 47,000 में एडमिशन फ़ीस भी इंक्लूड है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ओजा कैंपस में पढ़ाई जाती है। ओजा कैंपस का एड्रेस ये है, वेबसाइट है www.duhs.edu.pk। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का फ़ीस स्ट्रक्चर, ये ओपन मेरिट की फ़ीस है, ये सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। इसका मतलब है कि इसमें एडमिशन फ़ीस और बाकी थोड़े बहुत चार्जेस इंक्लूड है, जो कि तकरीबन 50-60 हज़ार बनते हैं। तो अगर आपको पर ईयर की फ़ीस देखनी है तो इससे 50-60 हज़ार माइनस करो, जो फ़ीस बनती है वो बाकी ईयर्स की होगी। जो नॉन फाइलर है उनके लिए फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 2,46,000 और जो फाइलर है उनके लिए फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 2,35,000। ये विद ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट नहीं लेनी है तो फिर ये फ़ीस है। ये सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है। डाउ यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। उससे आपकी फ़ीस भी माफ़ हो जाएगी और आपको वजीफ़ा भी मिलेगा। सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं होती है, सिर्फ ओपन मेरिट वालों के लिए होती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 60% है और एडमिशन एग्रीगेट बेस पे होते हैं, जिसमें 10% मैट्रिक देखा जाता है, 40% इंटरमीडिएट देखा जाता है और 50% टेस्ट का देखा जाता है। तो इसका मतलब है आप जितना अच्छा टेस्ट करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। क्लोजिंग एग्रीगेट हर साल तकरीबन 76, 77, 78 तक होती है ओपन मेरिट की, कभी कभी इससे भी कम हो जाती है, और सेल्फ फाइनेंस की तकरीबन 65 से 70 तक होती है। ये मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, इंटर परसेंटेज की नहीं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुलशन कैंपस यूनिवर्सिटी रोड पे है। ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। वेबसाइट है www.fwast.edu.pk। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपकी फ़ीस माफ़ हो सकती है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसमें मॉर्निंग इवनिंग दोनों में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। मॉर्निंग में मेरिट की सीट्स 50 है और सेल्फ की सीट्स 10 है। ये मॉर्निंग का फ़ीस स्ट्रक्चर है। पर सेमेस्टर फ़ीस है 39,000। एडमिशन फ़ीस वगैरह को मिला के 55,500। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 55,500 देने पड़ेंगे। उसके बाद हर सेमेस्टर आपको 39,500 देने पड़ेंगे। इसमें मॉर्निंग की क्लोजिंग भी तकरीबन 78-79 तक होती है। इसमें एग्रीगेट बेस एडमिशन नहीं होते, इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे होते हैं। टेस्ट आप सिर्फ पास करते हैं, फिर आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज देखी जाती है। तो जितनी अच्छी आपकी इंटरमीडिएट परसेंटेज होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। सेल्फ फाइनेंस इसमें इस तरह होता है कि आप शुरू में 5 लाख रुपए दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए भी कम से कम इंटरमीडिएट में 60% होना लाजमी है। एडमिशन आपका हो गया, अब आप पर सेमेस्टर वाली फ़ीस दोगे जो रेगुलर स्टूडेंट्स की होती है। ये मॉर्निंग का फ़ीस स्ट्रक्चर था और ये इवनिंग का फ़ीस स्ट्रक्चर है। एडमिशन फ़ीस को मिला के 68,000
उसके बाद आपको पर सेमेस्टर 52,000 देनी पड़ेगी। इवनिंग का मेरिट मॉर्निंग से थोड़ा सा कम होता है, 72, 73, 71 तक जाता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी, एड्रेस वेबसाइट www.hamdard.edu.pk। फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन और इनरोलमेंट फीस 10,500 जो सिर्फ शुरू में आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद पर सेमेस्टर फीस होगी 1,17,000। एडमिशन फ़ीस को मिला के आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 1,27,500 देने पड़ेंगे। उसके बाद हर सेमेस्टर में आपको 1,17,000 देने पड़ेंगे। इकरा यूनिवर्सिटी, एड्रेस इकरा यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में फार्म डी पढ़ाया जाता है। www.iqra.edu.p की वेबसाइट है। फ़ीस स्ट्रक्चर, इसमें पर क्रेडिट आर के हिसाब से फ़ीस लिखी हुई है। पर क्रेडिट आर से आप अपनी फ़ीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो है व्हाट आर क्रेडिट आर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड हाउ टू कैलकुलेट सेमेस्टर फीस फ्रॉम क्रेडिट पर आर। इसमें मैंने समझाया हुआ है कि पर क्रेडिट आर के हिसाब से पर सेमेस्टर की फ़ीस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी पर क्रेडिट आर के हिसाब से फ़ीस लेती है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एड्रेस ये रहा, वेबसाइट www.jsmu.edu.pk। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ सिंध डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ सिंध डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में डोमिसाइल का शर्त नहीं है और बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में भी डोमिसाइल का शर्त नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फ़ीस 24,200, ट्यूशन फ़ीस ऑफ 2 सेमेस्टर्स, 2 सेमेस्टर्स मतलब पर ईयर की फ़ीस है 1,06,480 ओपन मेरिट की। सेल्फ फाइनेंस के 2,12,960। ये एडमिशन फ़ीस को हटा के है। फर्स्ट ईयर में आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी ओपन मेरिट की, ये सेल्फ फाइनेंस की, और फिर बाकी ईयर्स में आपको पर ईयर ये फ़ीस देनी पड़ेगी। ओपन मेरिट की फ़ीस हर साल 10% इंक्रीज़ होगी। ये सीट्स लिखी हुई है। ओपन मेरिट की सीट्स कराची डोमिसाइल वालों के लिए 49 है और इंटीरियर वालों के लिए 21। ब्रेकअप ऑफ सेल्फ फाइनेंस सीट्स, सेल्फ फाइनेंस कराची वालों के लिए 21 है, इंटीरियर सिंध वालों के लिए 9। इसमें भी एडमिशन एग्रीगेट बेस होते हैं, लेकिन इसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी होते हैं। 30% इंटरमीडिएट का देखा जाता है, 60% टेस्ट का देखा जाता है और 10% इंटरव्यू का देखा जाता है। फिर इन तीनों को मिला के जो मेरिट बनता है उस पर एडमिशन होता है। इसका मतलब है कि आप जितना अच्छा टेस्ट करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन नाज़माबाद में है। वेबसाइट juw.edu.pk। फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इनरोलमेंट फ़ीस सिर्फ एक बार देनी पड़ती है 1,000। एडमिशन फ़ीस 5,000, ये भी एक बार देनी पड़ती है। डेवलपमेंट फ़ीस 2,000, ये भी एक बार देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,000, ये भी एक बार देनी पड़ेगी। पर सेमेस्टर फीस है 83,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 92,000 देने पड़ेंगे। उसके बाद पर सेमेस्टर 83,000 देने पड़ेंगे। ट्यूशन फीस हर साल 10% इंक्रीज़ होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मेन यूनिवर्सिटी रोड पे है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। uok.edu.p के वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे दिए जाते हैं, इसलिए इसका मेरिट बहुत हाई जाता है। लेकिन टेस्ट पास करना लाजमी है। टेस्ट के पासिंग मार्क्स है 50। टेस्ट पास करोगे तो उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज देखी जाएगी। लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 94.09, मॉर्निंग 94.09, इवनिंग 90.30, लेकिन इतना हाई नहीं होता है। लास्ट ईयर कोविड की वजह से पेपर सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हुए थे, इसलिए बच्चों की परसेंटेज अच्छी आई थी, इसलिए मेरिट इतना हाई गया था। वैसे इतना हाई नहीं रहता है। मॉर्निंग अक्सर 83, 82, 84, 85 इतने पे क्लोज होता है। 85 तक भी नहीं जाता है, 82, 83, 84 तक क्लोज हो जाता है। और इवनिंग 80, 81 तक क्लोज हो जाता है। कभी कभी 79 तक आ जाता है, मोस्टली 80, 81 तक क्लोज हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर मॉर्निंग का है पर सेमेस्टर 49,500 और इवनिंग का है पर सेमेस्टर 82,500।
मॉर्निंग की फीस में 1000 एडमिशन फीस इंक्लूड है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हर सेमेस्टर में 48,500 फीस होगी। और इवनिंग की फीस में 6,500 एडमिशन फीस इंक्लूड है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हर सेमेस्टर में 77,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस होगी। 77,000 मतलब 77,000। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, जो पहले बेरेट हॉटसन के नाम से थी, वेबसाइट है shu.edu.pk। फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सिर्फ एक बार देने पड़ेंगे 15,000, 10,000 मतलब 25,000 शुरू में देने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन फीस हर सेमेस्टर देनी पड़ेगी 5,000। स्टूडेंट एक्टिविटी फंड 5,000 हर सेमेस्टर देनी पड़ेगी। लैब फीस 10,000 ये भी हर सेमेस्टर में है। ट्यूशन फीस 1,20,000 ये भी पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी, मतलब पर सेमेस्टर की टोटल बन रही है 1,40,000 एडमिशन फीस को हटा के। शहीद बेनज़ीर भुट्टो देवान यूनिवर्सिटी, एड्रेस वेबसाइट sbbdewanuniversity.edu.pk। एडमिशन फीस 10,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000, इनरोलमेंट फीस 10,000 ये सिर्फ शुरू में देनी पड़ेगी। और ट्यूशन फीस है 70,000, ये हर सेमेस्टर में देनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की है 95,000 और फिर उसके बाद पर सेमेस्टर है 70,000। सुहेल यूनिवर्सिटी, जो पहले जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के नाम से थी, एड्रेस वेबसाइट। फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फीस वन टाइम 35,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000, एबाटी चार्जेस 7,000, इनरोलमेंट फ़ीस 3,000, स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस 2,000, ये सब सिर्फ शुरू में देनी पड़ेगी। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 5,000, ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर ये और ये पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस होगी 2,10,000, उसके बाद हर सेमेस्टर में 1,30,000, 1,35,000 के आसपास होगी। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, एड्रेस फेडरल बी एरिया, वेबसाइट www.nhu.edu.pk। फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फ़ीस 10,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 ये सिर्फ शुरू में देनी पड़ेगी। उसके बाद पर सेमेस्टर है रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2,000 हर सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस 5,000 हर सेमेस्टर में। ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर 67,720। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, एड्रेस वेबसाइट www.zu.edu.pk। फ़ीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फ़ीस 50,000 सिर्फ शुरू में देनी पड़ेगी। उसके बाद पर सेमेस्टर है 1,51,855। एग्जामिनेशन फ़ीस भी पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी 6,413। फिर नीचे जो चार्जेस लिखे हुए हैं ये वन टाइम के चार्जेस है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस ये सिर्फ शुरू में देनी पड़ती है। सब्जेक्ट्स और करिकुलम ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और HEC की तरफ से क्या करिकुलम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का। उसके लिए आप educationinkarachi.net वेबसाइट पे जाओगे। इसमें बैचलर्स प्रोग्राम्स में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का HEC करिकुलम अपलोड किया हुआ है। ये करिकुलम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो 2011 में रिवाइज हुआ था। इसमें आपको सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ये है, सेकंड सेमेस्टर है ये, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरह आप पूरा करिकुलम देख सकते हैं। नीचे फिर डिटेल्स में लिखा हुआ है, हर सेमेस्टर की सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लोगों के व्यूज़ देखते हैं कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में लोग क्या कहते हैं। फराह बतूल लिखती है, स्कोप फील्ड का नहीं बंदे का होता है, टैलेंट है तो आप छोटी फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर फार्मेसी के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का बहुत स्कोप है, पे भी बहुत अच्छी है, डिसेंट जॉब है, एकेडमिक साइड पे भी जा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, मतलब टीचर भी बन सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब्स अवेलेबल है। तूबा शहर लिखती है, स्कोप है लेकिन ये मत समझना कि ये कोई 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं अपने आप को मनवाने में, बिल्कुल वैसे ही जैसे MBBS में 7-8 लगते हैं,
लेकिन उन्हें फ़ायदा ये होता है कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी भी 60K होती है। फार्मेसी में स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30,000 है, तो स्टार्ट में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। सदफ खान लिखती है, स्कोप तो बहुत है, डिफरेंट हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, ओन बिजनेस, बट स्टार्टिंग सैलरी आर नॉट सो गुड। और फार्मेसी इजी भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से 5 साल गुजरते हैं। लिहाजा सिर्फ वो लोग ये फील्ड है जिनको इंटरेस्ट हो इस फील्ड में। अली असगर लिखते हैं कि ये एक वाइड फील्ड है, मल्टीपल जॉब्स होती है, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए कम से कम 5 इयर्स एक्सपीरियंस का होना लाजमी है। बाकी स्टार्टिंग में 20 से 25,000 की जॉब मिलती है। नीहा आलिम लिखती है, KU इज़ बेस्ट फॉर फार्मेसी। KU मतलब कराची यूनिवर्सिटी। फॉर स्कोप यू कैन गूगल, but for the 5-year journey you have to be patient because the people with less knowledge will demotivate you by comparing your degree with MBBS। लोग कहेंगे कि MBBS में नहीं मिला एडमिशन तो यहाँ आगे, MBBS मुश्किल है, नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ एडमिशन ले लिया। तो ऐसी बातें सुन के डीमोटिवेट नहीं होना है। साबिका शफीक लिखती है, स्कोप हर फील्ड का होता है और जॉबलेस लोग आपको हर फील्ड में मिलेंगे। वही करो जो आपका दिल कहे, क्योंकि जिस काम में दिल लगेगा वही आपको पैसे की तरफ लेके जाएगा। और खुदा के लिए किसी भी फैमिली मेंबर से मत पूछिएगा, वो यूजुअली अनप्रोफेशनल होते हैं जो बस एजम्पशंस बनाते हैं किसी भी फील्ड के बारे में। जिस फील्ड में जाने उसी फील्ड के प्रोफेशनल से बात करें, दे विल गिव यू ऑनेस्ट ओपिनियंस। मोहम्मद फहाद लिखते हैं, फार्मडी डिग्री होल्डर स्टार्ट मेकिंग मच मनी विद इन अ ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग रिलेटेड टू फार्मा। मतलब मार्केटिंग में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अनम नूर लिखते हैं कि फार्मेसी का बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, और ये काफ़ी मुश्किल फील्ड भी है। ज़ैनब चीमा लिखती है, फार्मेसी एज अ गुड स्कोप इन डिफरेंट सेक्टर्स, एग्जांपल रिटेल, कम्युनिटी, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन सेक्टर। पाकिस्तान स्पेशली कराची में फार्मडी का अच्छा स्कोप है एंड आल्सो इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, और आप बाहर मूव कर सकते हैं। सैलरी वाइज भी ठीक है। आयशा शेख लिखते हैं कि ये एजुकेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज साइड पे स्कोप गिर रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से जा रही है, पर इसका स्कोप हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज में है और टीचिंग पर भी है। इसलिए एज अ स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी आई विल रिकमेंड इट नॉट फॉर इंडस्ट्रियल एरिया बट फॉर हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज एंड टीचिंग एंड इंडस्ट्रीज। हानिया नासिर। मोहम्मद सलीम लिखते हैं, हर फील्ड में मेहनत करनी होती है, स्टार्टिंग से मेहनत करे और कॉन्फिडेंट हो तो फार्मासिस्ट की बहुत वैल्यू है। जैसे इस्लामाबाद के BK में बहुत स्कोप है। फार्मासिस्ट के लोग वहाँ से कराची आते हैं और दूसरे शहरों में जाते हैं फार्मेसी, क्योंकि वहाँ परसेंटेज के अलावा टेस्ट भी बहुत हार्ड होता है। खैर, जो मेहनत करता है, चाहे रिटेल हो या कम्युनिटी हो, हॉस्पिटल हो या इंडस्ट्री हो, अपना इक्का जमा देता है। इन शॉर्ट, मेहनत, कॉन्फिडेंस, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स हेल्प टू मेक यू अ परफेक्ट फार्मासिस्ट। ज़ेब अहमद लिखते हैं कि फार्मेसी की इंडस्ट्रीज टोटली डिपेंडेंट होती है फार्मासिस्ट पे। प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ड्रग डेवलपमेंट, ये सब फार्मासिस्ट को करनी पड़ती है। हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, लेक्चरर, रिसर्च स्कॉलर, ड्रग इंस्पेक्टर, ये सब फार्मासिस्ट कर सकते हैं। हबीब अमीन लिखते हैं कि अगर कोई बंदा काबिल है तो अपने लिए रास्ते निकाल सकता है। पाकिस्तान में फार्मासिस्ट स्ट्रगलिंग स्टेज में है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके लिए कोई काउंसलिंग या ट्रेनिंग नहीं होती है यूनिवर्सिटी में। ग्रेजुएट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम कोर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री, ईदर इट्स इन इंडस्ट्री और हॉस्पिटल और एनी डोमेन। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में असातिज़ा बच्चों के लिए और मुश्किलात पैदा करते हैं बाई पुटिंग इर्रिलेवेंट बर्डन ऑन देम। ये वाले इशू तो तकरीबन हर फील्ड में है। इफ़ यू वांट टू डू फार्मडी फॉर अर्निंग, इट मे टेक 3-4 years एक्स्ट्रा आफ्टर ग्रेजुएशन। अहमद अली उसामा लिखते हैं, फील्ड्स कहाँ जा सकते हैं फार्मेसी वाले। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्ट में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्ट, वैलिडेशन डिपार्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, मेडिकल अफेयर्स, मार्केटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स। इंडस्ट्री में इस तरह के डिपार्ट्स में जा सकते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी का ऑप्शन भी होता है और अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, फार्मेसी शॉप, डिस्ट्रीब्यूशन शॉप। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा है, आपको प्रमोशंस मिलती है, पैकेजेस अच्छे हैं, बट इनिशियल सैलरीज आर प्रेटी लो। शुरू में आपको बहुत कम सैलरीज मिलती है, बट विद टाइम इट बिकम्स रियली गुड बिकॉज ऑफ हाई प्रमोशन रेट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
एवरेज सैलरी शुरू में होती है 25 से 40 हज़ार, लेकिन 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो ये थे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में लोगों के व्यूज़। मोस्टली व्यूज़ से ये लग रहा है कि फार्मेसी का स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन शुरू में आपकी अर्निंग इतनी नहीं होगी। आपको 25,000, 30,000, 40,000 तक मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल सकती है और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसमें अपने बिजनेस का ऑप्शन भी होता है, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं।